जब भी हम पहाड़ों में जाते हैं तो हमें एक क्यूरियोसिटी रहती है कि लोग यहाँ पे कैसे रहते हैं, कैसे इन पहाड़ों पे लोगों की लाइफ होती होगी। डे 2 में जैसे ही मैं रिकोंगपियो से निकला और काजा की तरफ हाईवे पे चढ़ा, तभी मुझे एक बंदा मिला। उस बंदे से बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हुई और किन्नर कैलाश के बारे में मुझे काफ़ी ज़्यादा जानकारी दी। आइए चलिए सुनते हैं। Continue for 81 kilometers. कहाँ तक जा रहे हो? यहाँ अकपा तक जाना था। नागपा? अकपा आजा भाई, एक सेकंड। कहाँ तक जा रहे हैं आप? मैं तो काजा जाऊँगा। अच्छा। बेल्ट लगा लो यार। एक मिनट, सॉरी। बारिश कल रात काफ़ी होगी। ओहो, पूरा ठंड भी बहुत हो गया। ठंड भी बहुत होगी। हाँ तो स्पीति तो मैंने चेक किया था, -18 था यार। होगा क्योंकि यहीं पे ही अभी सुबह के टाइम तो माइनस में ही था यहाँ। सुबह के टाइम माइनस था। हाँ, तो ये हाथ सारा जम रहा था। अच्छा, आप अब भी आ रहे हो नीचे से ना? नहीं अभी नहीं आया मैं नीचे से, मैं कल आ गया था शाम को। कल आ गए? कल आ यहाँ गया। पियो रुके होंगे। हाँ पियो रुका था मैं। अच्छा। हाँ, बारिश करके रुके। बारिश की वजह से रुक गया मैं। और एक ये है ना, कल मैं वो 12 घंटे से चला रहा था। अच्छा। हरियाणा से आया था तो 12 घंटे से सुबह 6:30 बजे से गाड़ी चला रहा था मैंने बस नाश्ता किया था। उसके बाद बस थोड़ा बहुत रुका और उसके बाद बस नाश्ता ही किया था। यहाँ थोड़ा रिस्क भी है ना बारिश में? बारिश में रिस्क है, बारिश में चलना रिस्क है। अच्छा, इस बार फिर अकेले आ गए आप? इस बार यार तो किसी का प्लान नहीं बना। तो वहाँ भी मेरे को तो जाना है, मेरे को तो चुल मछली में तो जा रहा हूँ। एक बार धर्मशाला गया था मैं और एक आध बार हो गया था। उसके बाद क्या है कि डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे देख के इंस्टाग्राम पे देखा कि स्पीति लोग 2-2 3-3 में जा रहे हैं कि हफ्ते भर जाओ। हाँ चलो स्पीति का ही लगाते हैं चक्कर। तो एक बार में अब ऐसे स्पीति आ गए। अब उसके बाद ना कहीं मन नहीं कर रहा कहीं जाने का। कहीं पे भी जाने का मन नहीं है कि भाई कहीं और जाना है। नहीं, बस जाना है स्पीति ही में। अब क्योंकि पिछली बार हम लोग 3 दिन में वापस भी चले गए थे। सब के ऑफिस हो गए। उसके बाद है तो मतलब अब ये भी है कि 16 घंटे से गाड़ी चला रहे थे और मेरे को डिहाइड्रेशन हो गया था। मैं गिर गया था बाथरूम में रात को। अच्छा। तो वॉशरूम गया तो पता नहीं क्या हुआ यार, मैं गिर गया वहाँ पे। अच्छा, वहाँ काजा पहुँच गए होटल में। मतलब ऐसे डिहाइड्रेशन हो जाता है ना पूरा। थोड़ा वो भी होता है, सिकनेस एक ये माउंटेन सिकनेस और बर्फ की वजह से ऑक्सीजन कम है ना। कम है वहाँ पे। हाँ। कम है ना, तो उसकी वजह से दिक्कत होता है, चक्कर आता है उससे। यहाँ पे भी किन्नर कैलाश में बहुत लोग आते हैं ट्रैकिंग के। अगस्त में शुरू होता है ना? अच्छा हाँ यार, ये अगस्त में शुरू होता है। हाँ, अगस्त में शुरू होता है। तो मैं वैसे हेल्थ में हूँ ना। अच्छा, फार्मासिस्ट हूँ। अच्छा, तो हमारी ड्यूटी लगती है वहाँ पे ऊपर। अच्छा, तो काफी लोग आते हैं नीचे से। तो जैसे कोई बहुत जैसे साउथ से आते हैं। हाँ। उन लोगों को नहीं होता ना ऐसे क्लाइमेट का, मतलब हाँ। नहीं होता। उनका तो साउथ में तो अगर जैसे वो केरल में या कुछ उधर गए होने पहाड़ों में तो ठीक है। नहीं तो उनको तो आइडिया ही नहीं, उनको तो ठंड की आदत नहीं है भाई। फिर वो आते हैं बेचारे ना, फिर वो किसी को चक्कर आ रहा है, किसी को क्या, वो सिकनेस की वजह से। हाँ, वो ऑक्सीजन। काफी लोग तो पहुंच ही नहीं पाते ऊपर कैलाश तक। तो अच्छा, बीच से ही वापस हो जाते कई लोग। वैसे कितने दिन का ट्रैक है वो? वैसे जैसे अगर मजे से जाए ना, वो 2 दिन का ट्रैक है वो। यहाँ तंगलिंग गाँव है ना, वहाँ से एक पॉइंट आता है गणेश बाग करके ना। वहाँ पे रुकना है एक दिन। जैसे मॉर्निंग यहाँ से चले ना 8-9 बजे, तो 3-4 बजे तक वहाँ पहुँच जाएंगे। फिर एक स्टे वहाँ लिया। फिर उसके अगले दिन वहाँ से चढ़े। वहाँ से फिर जल्दी छोड़ दे अगले दिन ना, 4 बजे चढ़ना पड़ता है, 4 से 6 बजे तक। तो जैसे मैं अगर उधर से आ रहा हूँ तो मेरे को बेस पॉइंट कहाँ है? बेस पॉइंट ये है ना, आपको पीओ, जैसे आप हरियाणा से आ गए ना, तो आपको पीओ रुकना पड़ेगा। पीओ पहुँच गए हम, ठीक है। हाँ, 12 घंटे। अगले दिन ना यहीं से चढ़ना पड़ेगा तंगलिंग से ना 8 बजे ऊपर।
यहाँ से तंगलिंग कितना दूर है पीओ से? तंगलिंग यही है, पुआरी के साथ नहीं है गाँव। अच्छा। आगे जाके जो एक ब्रिज नहीं आता है शोंगटंग करके, हाँ बस उसके साथ जो गाँव सामने नहीं दिखता गाँव, अच्छा वहाँ है वो। उस गाँव जाना है आपको, वहाँ से आपको गाड़ी भी ले जा सकते हैं आप। अच्छा, वहाँ उस गाँव तक, तो उस गाँव तक गाड़ी जा? हाँ, गाड़ी रख देना अपने वहाँ पे, हाँ। अपना चढ़ना, दर्शन करके वापस भी आ सकते। 2 दिन का है बस। मतलब लगा लो अगर आपने आराम से जाके आराम से आना है तो फिर 3 दिन है भाई। 1 दिन गणेश बाग में स्टे ले लिया, अगले दिन वहाँ से चढ़ के वापस दोबारा रात को गणेश बाग, फिर तीसरे दिन नीचे। ऐसे करते हैं हमारे वाले, तो चढ़ जाते हो तो 1 ही दिन में। अब वो तो आपको तो आदत है भाई, मैं बंदे का लोगों का आदत का फर्क होता है ना। है। लेकिन कुछ लोग ना जैसे हमारी तरह पागल भी होते हैं। जैसे तिरुंड का आपने सुना होगा? तिरुंड गए कभी? गया तो नहीं मैं तिरुंड का लोग ट्रैक करते हैं कि लोग 1 दिन चढ़ते हैं और 1 दिन फिर उतरते हैं भाई। सुबह 6 बजे निकल के होटल से और भाई चल दिए और चले गए भाई शाम को चढ़ गए हम, सुबह को चढ़ के शाम को वापस आ गए। अच्छा। हाँ मतलब लेकिन नीचे ना ऐसे जब रुक गए तो टांगे ऐसे कांप रहे हैं, नहीं चल रहे हैं तो चल रहे हैं, चल रहे हैं तो चल रहे हैं। ये तो है। अब वहाँ पे हमारा जब हम चढ़ रहे थे ना तो हमसे पहले 2 कपल थे इधर के ही पहाड़ी, तो वो यार वो उनका लग ही नहीं रहा था यार। हमारी वैन तो फटी पड़ी है हमारी फटी पड़ी है कि यार आ गया ट्रेन, टॉप आएगा कब आएगा। वो आराम से चिल करते जा रहे, मस्ती मारते जा रहे। नहीं लगता है यहाँ वालों को तो। अब जैसे किन्नर कैलाश वाला ये तो बहुत ही स्टीप है, चढ़ाई बहुत खतरनाक चढ़ाई है नीचे से अच्छा ऊपर तक ही। तो मतलब लगा लो हालत जो मतलब बहुत खतरनाक ट्रैकर है ना, उसकी भी हालत का। एक बंदा आया था, वो पता नहीं कहाँ का था, शायद MP का था कि पता नहीं। तो मेरे को बोला भैया ऐसे मैं भी फार्मा में हूँ, ऐसा बोला मैं बहुत जगह ट्रैकिंग किया है, पिन वैली गया हूँ, ऐसा बता रहा था मेरे को। बट वो भैया की हालत ख़राब हो गई थी वापसी के टाइम ना, वो जा नहीं पाए थे वापसी में ना, गणेश बाग तक पहुँच नहीं पाए थे, ऊपर से वापस हो गए थे ना। अच्छा, आप ट्रैकिंग करवाते हैं कि कैसे? नहीं, मैं हमारे मेडिकल वालों का ना ड्यूटी लगता है वहाँ पे। अच्छा। जैसे दवाइयाँ कुछ, ऐसा किसी को चोट लग गया, गिर गया कोई, अच्छा ठीक है, कोई फेंट ही हो गया, ठीक है, इमरजेंसी फिर नीचे लेके आना पड़ता है। अच्छा हाँ, ये तो उसमें है आपका। हाँ। तो जैसे वहाँ पे फिर वो तो कोई गाइड या ट्रैकर तो चाहिए होता होगा। यहाँ पे लोकल गाइड भी बहुत है यहाँ पे ना, जो ट्रैकिंग करवाते हैं, लोकल गाइड बहुत है यहाँ पे। पिछले बार एक वो एक्ट्रेस भी आई थी, क्या पंजाब की है, क्या नाम है, अपना नाम याद नहीं है उनका। वो भी आए थे, उनको भी लोकल ट्रैकर था यहाँ तंगलिंग गांव का कि पुआरी गांव का था, वो लेके गया था। 4-5 लोग थे, वो लेके गया। तो आते हैं यहाँ पे। अंदाजन कितना लेते हैं वो लोग? वो लेते हैं 2-1 हज़ार। बट मेरे को लगता है जैसे आप लोगों ने ट्रैकिंग किया है ना पहले, तो अब ट्रैकर की जरूरत नहीं है आपको। रास्ता तो वैसे होगा ना? हाँ, रास्ता तो मतलब ऐसा है कि आप जा सकते हैं सब। और वैसे अगर जैसे अब मैं जानना चाहूँ या उसको दोस्तों किसी को, तो मतलब लेके क्या जाना चाहिए मेरे को मेरे बैग में? तो ये है ना, जैसे कि स्टे के लिए आपको वहाँ पे टेंट उनको मिल जाता है, ठीक है। अच्छा। इसलिए अपना जो चेंज वेंज करना है, कपड़े अपना जैसे धोना है, ठीक है, उसके लिए वैसे तो ऊपर मिल जाता है, खाना पीना सारा ऊपर मिल जाता है। लेके वैसे जाने की जरूरत, बस अपना थोड़ा ये नहीं होता है, डिहाइड्रेशन नहीं होने के लिए थोड़ा इलेक्ट्रिक वगैरह लेके चले गए, ठीक है। ग्लूकोज का पाउडर, ग्लूकोज का पाउडर, बॉटल रख लिया पानी का ना, ग्लूकोज रख दिया। मतलब पानी से ज्यादा तो बेटर क्या ही होगा? हाँ बिल्कुल, पानी से ज्यादा तो हाइड्रेशन के लिए बेटर क्या ही होगा? वही ना। फिर साथ में आप क्या रख सकते, जैसे दवाइयाँ रख ली, एक आध पैरासिटामोल ऐसे तो मिल जाता है ऊपर। फिर भी कहीं बीच में कहीं फंस गए तो उस टाइम नहीं होता है ना बंदे। हाँ, नहीं समझ गया मैं भी चंडीगढ़ में ही था ना, मतलब। अच्छा। चंडीगढ़ से की है मैंने पढ़ाई। अच्छा, कहाँ से? पंजाब यूनिवर्सिटी से। अच्छा, पंजाब यूनिवर्सिटी से। तो उस टाइम मेरे दोस्त वगैरह हम लोग भी एक बार यहाँ पे गए थे, एक चूड़दार ट्रैक सोलन के साथ है ना, सिंगरौर डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ गए थे। तो हम वैसे तो सारे पहाड़ी बंदे थे। एक बंदा था हमारे जूनियर होता था, पंजाब से था, अमृतसर साइड का था। तो बंदे को ले गया हमने साथ में, मैं कोई नहीं, चल करके ले गए उसको भी साथ में।
तेरे को देखेंगे, कोई चक्कर नहीं, चल के ले गए उसको। बेचारे की हालत खराब हो गई, कभी चढ़ा ही नहीं ना बिल्कुल, ऐसे ऐसे ढलान देखा ही नहीं उसने कभी। वही ना, तो फिर वो अगर ना देख, बेचारा चल ही नहीं पा रहा था, बट फिर हमने उसको मतलब हिम्मत दिया, चल चल कोई नहीं, हम तेरे को ले जाएंगे, ऐसा ऐसा करके ले ही गए हम उसको ऊपर तक। अगर ले गए तो वो ऊपर ले गए, बंदा बहुत खुश हुआ, फिर वापस भी लाया बंदा। तो बस अब बाद में वहाँ पे टॉप पे जाके ना जो व्यू मिलता है ना, वो वर्थ इट होता है, वो वर्थ इट होता है। मैं बोला तू बस थोड़ा और हिम्मत कर, तू ऊपर पहुंचे तो बहुत खुश होगा, ऐसा ऐसा करके उसको पंप दे दे के ले ही गए हम लोग। फिर ऊपर जाके फिर वो वीडियो कॉल किया घर वालों को, मम्मी डैडी वो सब बड़े सारे खुश, बहुत खुश हुए वो। वाह भी बाबा, फिर बोलते वाह वाह बेटा बेटा, तू कहाँ पहुँच गया, बोला ऐसा तैसा। फिर बोलते डरने की बात नहीं मम्मी, मेरे साथ है, बोला हिमाचली बंदे, बोला ऐसा करके। अरे नहीं भाई, हमारे घर वाले तो आने नहीं देते। हाँ डरते नहीं है, हमारे वाले डरते नहीं है। अच्छा, हमारे वाले डरते नहीं है, हमारे वाले तो कहते हैं तू ना पैसा बेकार करके आता है, और हमारे वाले नहीं आने देते, वो तो आने ही नहीं देते कहीं कि नहीं, कहीं ना कहीं नहीं जाना, तो पैसे अगर तेरे पास हैं तो हम क्या दे दे। हमारे वाले नहीं, तो हमारे वाले ये बकचोदी नहीं कर रहे, बकचोदी कर रहे हो तुम लोग, मतलब पैसे इतना पैसा आ गया तेरे पास कि तो घूमना। और अगर मैं अब बता दूं कि अकेला गया हूँ, गाड़ी लेके गया हूँ, फिर तो कि हाँ नहीं ठीक है, ज्यादा पैसा आ गया तेरे पास, तो कह सकते हो। ये है मेरा गांव ऊपर। अच्छा ऊपर, हाँ, ये जो घर ही नहीं दिख रही। हाँ। यार एक चीज बताओ मेरे को, जैसे मान ले किसी ने इस पत्थर पे घर बनाया, हाँ, जैसे जमीन है आपकी, हाँ, भी कोई जमीन होगी, हाँ जी, हाँ जी। तो उस जमीन का बाई चांस है कि वो खिसक गया, हाँ, ठीक है, तो वो जमीन कहाँ मिलेगी उसको? तो कहाँ मिलेगी, ऐसा नहीं मिलता है, क्योंकि नेचुरल उसमें आ जाता है ना। अच्छा, डिजास्टर में आ जाता है। नहीं ऐसा नहीं होता क्या, जैसे ये पहाड़ है, देखो सपोज करो ये हाँ, पहाड़ है, हाँ। तो जैसे ऊपर से गिर गया तो जमीन तो यही रहेगी ना, मतलब हाँ। जैसे अगर नीचे अगर उसकी जमीन रही ना, फिर तो उसकी जमीन रहेगी। चलो घर गुर चला गया वो बात है। नहीं वो मैं ये कह रहा हूँ कि वैसा तो नहीं है ना कि भाई ये ठीक है कि ये छोटी तेरी है, अगर ये चोटी सरक गई तो जो चोटी की जगह है तो उसको मतलब काट के ऐसा प्लेन करके घर नहीं बना सकता। जैसा अपना जमीन है ना, तो बंदा वहाँ कुछ भी कर सकता है, अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो। और लोग नहीं, जैसे ये पहाड़ है, हाँ, जैसे ये पहाड़ है, हाँ, ये किसी ने घर बना रखा है, हाँ, ये खिसक गया ऊपर से, उसने ऊपर घर बना रखा था तो नीचे जमीन तो उसी की रही ना, नीचे इतनी, हाँ वही ना, वो ऐसे ही होगा ना। अब वो तो जैसे इतना एरिया मान ले, वो ऐसा ना, देखो वो नक्शे में आएगा ही आएगा। हाँ वो नक्शे में आएगा ना, वो ऐसे तो नहीं होगा ना कि पहाड़ की चोटी है नक्शे में, बस वो मतलब ऐसे प्लेन की तरह ही नक्शा बन रहा है। हाँ बिल्कुल, नक्शे में आता ही है। अब यहाँ देखो ना, यहाँ से ऊपर ये जो घास नहीं है ये लोगों का ना, हाँ, ये भी लोगों का ही है। घास फूस काटते हैं लोग, फिर अच्छा जो चिल हो जाए वो बड़े करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं गर्मियों में ना। यहाँ से ऊपर ये जो घास नहीं है ना, सारा ये भी लोगों का है जमीन। अच्छा समझ गया। तो मैं यही सोच रहा था, मैं ऐसा तो नहीं होगा कि भाई नहीं वो मिलता है उसको, बिल्कुल उसी का ही है। हेलो, यहाँ पे खारो, लिफ्ट मिली यार एक ना पोखरी से। हाँ बस पहुंचने वाला हूँ। ठीक, तो जैसे अभी चीजों को एक्सप्लोर कर ही रहे हैं, हर महीने में साल में देखते हैं कभी कभार ना, सब लोग ऐसे मतलब सब लोग कोई ना कोई किसी शहर में रहता तो तंग हो जाते हैं। तंग हो जाते हैं सारा दिन, कोई गवर्नमेंट जॉब में है, कोई क्या कर रहा है, कोई प्राइवेट है, कोई कैसा है, कोई मेरी तरह मतलब अजीब ही है, मैं प्राइवेट हूँ ना सरकारी हूँ, कोई ऐसा सीन ही नहीं है, अजीब सा काम है। तो उसके बाद ऐसा रहता ना कि यहाँ पे रिलैक्स थोड़ा सा, भाई टेंशन वेंशन नहीं है, लेकिन वो फिर भी रहता है। आ जाते हैं यार, फ़ोन बजते हैं। कल मैं सारा दिन चला रहा था गाड़ी, तो फ़ोन पे फ़ोन, मेरा ये हो गया जी, मेरा वो हो गया जी। माँ यार, मतलब आदमी को जीने दो थोड़ी देर, सांस लो। इवन घर वाले नहीं आने देते कि तेरे को कोई समस्या नहीं है, तो
ये जैसे मतलब बड़े बूढ़े लोग हैं ना, उन्हें लगता है कि डिप्रेशन में जा रहा हूँ कि बेटा शाम तक आ जाना। शाम तक आ जाना, वापिस जहाँ भी जा रहा ना तो आ जाना, और ज्यादा दूर नहीं जाना है। वैसे आप जैसे चंडीगढ़ भी रहे हो, तो वैसे मन तो देखो ऑब्वियस है, गांव जहाँ पे घर है ना, गांव है वो चाहे कहीं पे भी हो, रेगिस्तान में रहने वाला है उसको रेगिस्तान अच्छा लगेगा, बिल्कुल जी, इस बात में कोई डाउट ही नहीं है। नहीं। लेकिन जैसे कंपैरेटिवली अगर देखा जाए ना, जैसे भाई लोग जैसे हम जैसे लोग आते हैं कि सुकून है, नेचर में बैठने वाले हैं, आपको क्या लगता है भाई? जैसे हम लोग को नहीं लगता है भैया, हम लोग को नॉर्मली लगता है। नहीं, जैसे आपको ये लगता है कि जैसे अगर मतलब आप अगर ठीक ठाक कमा रहे हैं तो अब जैसे अगर जैसे हम सोचते हैं भाई इन्हीं पहाड़ों में आके बस जाएं तो बेटर रहेगा, या इस बारे में क्या विचार है? पहाड़ों में आके बस जाना तो मेरे हिसाब से तो बेटर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वैसे बहुत डिफिकल्टीज फेस करते हैं। लाइफ वैसे टफ है, लाइफ टफ है। चंडीगढ़ में ना जो इजी लाइफ है ना, वो हम लोग को ज्यादा अच्छा लगता है। हाँ, क्योंकि ऐसा लगता है यार इतना इजी लाइफ है, इतना इजीली हर चीज अवेलेबल है। अरे हाँ भाई, बहुत हर चीज अवेलेबल है, आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं कोई। यहाँ तो बहुत टफ है। अब देखो मेरे को आपने लिफ्ट दे दिया, चलो आ गया मैं। अब यहाँ पे टाइम से बसें भी कहाँ होती है? हाँ, नहीं होती है ना, बस होता है ना। अब आने जाने को, मेरा गांव ये है, मेरे को यहाँ उतरना पड़ेगा NH के लिए, गांव रहा ऊपर, ऐसा बहुत डिफिकल्टी है। अब तो चलो ना, जैसे रोड खुल गए हैं, बसें भी चलो, आधी गाड़ियां भी बहुत चलने लगी है। पहले नहीं होता था भैया। यहाँ से ना पहले सिर्फ एक ही बस चलती थी पूरे किन्नौर से, पू शिमला बस। उसी बस में ठूस के जाते थे सब। ऐसी डिफिकल्टी थी। और वो भी पू शिमला, भाई शिमला यही नहीं है, वही ना, शिमला से शिमला जाना, और इस बीच में जितने भी गांव वाले जो जिन्होंने नीचे जाना है, आना नीचे जाना, ऊपर आना, बस उसी बस में सब लद के जाते थे। लड़ाई हो रही होगी लोगों की कि तू हट आगे हट जा, मैं नहीं आ रहा, मैं नहीं बैठ रहा, वो चीजें नहीं, वो चीज हो रही होंगी ना। बस ना ठीक नहीं है। मतलब जैसे आप घूमने के लिए आ रहे हो ना, 4-5 दिन चलो आ गए, थोड़ा नेचर के करीब आ गए, ठीक है, ठीक है, ग्रीनरी देख लिया, थोड़ा फ्रेश एयर, उसके लिए ठीक है। बाकी बसने का बैठने का वो सीन। इवन आप क्या बात है, जो प्लेन वाले जो है ना हिमाचल की, हमीरपुर वहाँ, ये लोग जब यहाँ आते हैं ना, इनकी हालत खराब हो जाती है जब यहाँ बैठते हैं। हाँ, इनसे ही वो नहीं होता एनवायरमेंट, बॉडी अडेप्ट नहीं कर पाती ना। पीछे एक भैया आए थे, वो रामपुर जॉब था ना उनका, रामपुर आए थे, फिर बोला हफ्ता रहे, वो वापस हो गए वहाँ से। बोला यार बड़ा अजीब लग रहा है, बोला यहाँ तो कुछ अजीब सा है, बोला यहाँ पे सिस्टम, बस उतरने का चढ़ने का और कुछ है ही नहीं यहाँ पे, सीधा। हाँ वही ना, वो तो चीज है ही भाई। उसके जैसे हम आते हैं, हमारे लिए यही ग्रीनरी है, ठीक है, ये उसे, लेकिन जो रहता है ना उसके लिए क्या है भाई, ठीक है, चल रहा है, नॉर्मल है हमारे लिए तो, वही ना, वो चीज हमारे लिए तो नॉर्मल है। अब जैसे मैं चंडीगढ़ में रहा हूँ, बहुत साल रहा हूँ मैं, 6-7 साल ना चंडीगढ़ में था। मेरे को तो चंडीगढ़ ही घर जैसा लगता है। हाँ, वो कहीं से जात के आता हूँ ना, फिर कहीं चंडीगढ़ पहुँचता हूँ, घर वाली फीलिंग आती है वहाँ पे कि यार। आप तो उसमें चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में पड़े हो, तो वहाँ तो भाई यूनिवर्सिटी का तो वो तो एक अलग ही माहौल था ना वहाँ तो, अलग ही माहौल होता है यार। वो लोग भाई देखो, इस हिसाब से ना आपका ऑब्वियसली मतलब जैसे भी एडमिशन हुआ है बहुत सही है। लोगों के एडमिशन नहीं होते भाई वहाँ पे, लोग तरसते हैं उन एडमिशन को।